और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच से राघोपुर विधानसभा और दानापुर विधानसभा पर खेल लगातार जारी है। प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। दानापुर में मतदाता जिन नावों से बूथों तक पहुंच रहे थे, उनका परिचालन प्रशासन ने सत्ता के इशारे पर बंद कर दिया है। वहीं वैशाली जिला प्रशासन ने राघोपुर के लिए जा रही गाड़ियों का परिचालन बंद कर वोटर्स को रोका है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। वैशाली जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से राघोपुर के सैकड़ों वोटर्स को मताधिकार से वंचित किया है। वोटर कार्ड दिखाने पर भी पुलिस ने मतदाताओं की एक नहीं सुनी और वोट डालने नहीं जाने दिया गया। आरजेडी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा कि किस अधिकार से मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। दानापुर में नावों का परिचालन बंद किया और एक स्टीमर के भरोसे 10,000 से अधिक वोटर्स को छोड़ दिया गया है। तो बिहार में पहले चरण में विधानसभा का मतदान हो रहा है और पहले चरण के मतदान में ही जमकर खेला करने की कोशिशें हो रही हैं। सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर और एनडीए गठबंधन के नेताओं के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रशासन अधिकारी जैसा इशारा एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं से मिलता है, उसी तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर कारों को रोक दिया गया है योजनाबद्ध तरीके से, तो कहीं पर नावों का परिचालन बंद कर दिया गया है और हर तरफ अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी ने मामले में वीडियो शेयर करते हुए शिकायत की और मामले में एक्शन की मांग की है। चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि आखिर आप लोग आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हैं। बीजेपी और जेडीयू की मनमानी नहीं आपको दिखाई देती है? जिस तरीके से मतदान के बीच में मनमानी की जा रही है, कहीं मतदाताओं को घर में घुसकर पीटा जा रहा है, कहीं धमकाया जा रहा है, कहीं चाकू से हमला किया जा रहा है, तो कहीं कारों का परिचालन बंद करके मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित किया जा रहा है, तो कहीं पर नावों का परिचालन बंद कर दिया गया है और मताधिकार का प्रयोग करने से मतदाताओं को रोका जा रहा है कि कहीं आरजेडी के पक्ष में ये मतदाता जाकर के वोट न कर दें। तो आरजेडी की तरफ से लगातार शिकायतें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट करके राघोपुर और दानापुर की शिकायत आरजेडी की तरफ से की गई है। शिकायत करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके की मनमानी की जा रही है वो गलत है। वैशाली जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से 6 लेन पुल से राघोपुर के लिए जा रही गाड़ियों का और कच्ची दरगाह से नावों का परिचालन बंद कर दिया है। इस तरह राघोपुर के सैकड़ों वोटर्स को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। वोटर कार्ड दिखाने पर भी पुलिस नहीं मान रही है। ये किस अधिकार से मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, ऐसा आरजेडी ने पूछा है चुनाव आयोग से। इसके अलावा दानापुर की एक वीडियो को पोस्ट करते हुए आरजेडी ने लिखा, दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का परिचालन बंद करवा दिया है। हजारों वोटर वोट डालने के लिए अपने बूथों पर नहीं जा पा रहे हैं। एक स्टीमर जो दिन में एक ही राउंड करता है, उसके भरोसे 10,000 से अधिक वोटर्स को छोड़ दिया गया है। ऐसे में कोई दुर्घटना हो गई तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। आरजेडी की तरफ से ये 2 पोस्ट किए गए हैं और पोस्ट करते हुए सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों के जवाब देने वाले मौन साध कर बैठे हैं। चुनाव आयोग इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की मनमानी पहले चरण के मतदान में दिखाई दे रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच से आरजेडी ने मनमानी करने और सत्ताधारी पार्टी के और गठबंधन के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े करते हुए पूछा गया है कि दानापुर और राघोपुर में जिस तरह से मतदाताओं को रोका गया है, आखिर वो किस अधिकार के तहत रोका गया है, किस अधिकार के तहत मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। आरजेडी की तरफ से ये जब से पोस्ट आए हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर तहलका देखने को मिल रहा है। मतदान के बीच में ही जब इतनी मनमानी है, तो सोचिए मतगणना के वक्त क्या किया जाएगा। पढ़ाई के बाद है जॉब की टेंशन, तो KY विजन ऐप देगा हर प्रॉब्लम का सलूशन। आज ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए KY विजन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए।